उसके बाद आएगा 24.54, उसके बाद है 24.32। अभी आपके जो रीडिंग्स आए हैं उसका सेम आंसर नहीं आएगा। ओके, मतलब ये रेंज में नहीं आएगा, आपका अलग है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये रीडिंग्स दिए हैं, आपका रीडिंग्स जैसे है वैसे आपको रेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये रेंज आने के बाद क्या करना है उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सर। अभी नीचे जो आपको दिया है एक्सएस, इस टेबल के नीचे लिख के क्या दिया है, देखो मीन एक्सएस, क्या दिया है मीन एक्सएस। तो मीन कैसे निकालना है, मीन कैसे निकालना है, सिंपल बात है, इन सबको ऐड करना है, ये सबको ऐड करना है। उसका एडिशन आता है 164.07, वो भी मैंने करके रखा है, आप करो। लेकिन इस रीडिंग के लिए मत करो, आपका जो रीडिंग है उसके लिए कैसे करना है, ये जो आपको रीडिंग मिलेगा 6 रीडिंग्स, इन सबको ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। उसका इधर इसके लिए एडिशन आ रहा है 164.07, कितना आ रहा है 164.07, एंड ये एडिशन को डिवाइड बाय 6 करना है। क्या करना है, एडिशन डिवाइड बाय 6। एडिशन डिवाइड बाय 6, कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं, एडिशन को डिवाइड बाय 6 करने से। तो इधर कैसे है 164.07 डिवाइड बाय 6 करना है। ओके, सिंपल है, 6 1 जा 6, इधर क्या आएगा 6 2 जा 12, बराबर है। कितना बचा, 4 बचा ना। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, शॉर्टकट मत कंसिडर करो। ओके, शॉर्टकट नहीं लेना है, पूरा लॉग टेबल या मैनुअल कैलकुलेशन से ही करना है, ठीक है। तो 6 2 जा 12 बचा 4, 44 हो गया, ठीक है। आपको समझने के लिए एकदम स्टूडेंट जैसे, बच्चों जैसे मैं आपको बताता हूँ, 164 पॉइंट कितना है वो 07, एंड इधर आएगा 6, तो 6 2 जा 12, 4 रिमेनिंग, ये 4 आएगा 44, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, इधर आएगा 7 जा 42, तो कितना बचेगा इधर 2, इधर डेसिमल है तो इधर भी डेसिमल दे दो, तो ये 0 नीचे आएगा, बराबर। 6 3 जा 18, बचा 2 और ये 7, बराबर ना। 6 4 जा 24, बस इतना इधर तक करोगे, इतना 2 डिजिट तक तो भी चलेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 27.34। तो यू शुड राइट हियर 27.34 ओहम, क्या आएगा 27.34 ओहम। मतलब आपको जो सीरीज रेजिस्टेंस मिलेगा इस रीडिंग से एक्सपेरिमेंटल, वो है 27.34, ठीक है। ओके, अभी पैरेलल रीडिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन की रीडिंग्स में आपको एक रीडिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ये कैलकुलेशन किया है लॉग टेबल से वैसे ही सेम पैरेलल के लिए किया है, लेकिन पैरेलल का रेंज थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसका मैं एक ही एग्जांपल आपको बताऊंगा, बाकी वो कंसिडर करके उसके आगे का कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जस्ट अ मिनट, उसके पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक बार लेफ्ट गैप, एक बार राइट गैप, ये सब आपको रीडिंग्स मिले थे। उसके बाद ये कैलकुलेशन से ही करना है, कैलकुलेटर से नहीं, लॉग कैलकुलेशन से फिलअप करना है। तो ये लॉग कैलकुलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उससे हम लोग को सब रीडिंग मिला। अब इसका क्या करना है, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना है। 6 क्यों, क्योंकि टोटल रीडिंग 6 था, इसलिए वो डिवीजन आया 27.34। तो ये मुझे मिला सीरीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, नाउ पैरेलल के लिए जाता है। देखो मैंने अभी पैरेलल के रीडिंग्स इधर लिखे है, टेबल का भी नाम चेंज हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इधर देखो 1 मिनट, सो यू कैन सी हियर दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन टेबल। वो रीडिंग्स में एक नोटिस करो पार्ट कि ये जो वैल्यूज है वो कम है। सीरीज में यही वैल्यू 2 डिजिट थे या फिर ज्यादा थे, 25 30 35 सो ऑन। इधर में 5 7 9 10 11 ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों, सीधी सी बात है, जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल ब्रिज, मीटर ब्रिज बैलेंस करने के लिए ये रेजिस्टेंस भी कम रखना है आपको। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन के वक्त, एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन के वक्त आपको ये बताया था कि इसका वैल्यूज कम रेंज में ही रखना है। ओके, तो अभी इसका मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन अलग से, कुछ अलग नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा ही लॉग टेबल कैलकुलेशन करना है आपका। ये जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जो बता रहा हूँ वो लॉग टेबल कैलकुलेशन, आपके रीडिंग से लॉग टेबल कैलकुलेशन से कैसे फाइनल रीडिंग ऑब्टेन करना है, इसके लिए वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी R का वैल्यू है, LX का वैल्यू है, LG का वैल्यू है। पहले एक रीडिंग का मैं बोल रहा था, लेकिन मैं आपको 2 रीडिंग का बता देता हूँ, आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन पार्ट।
ठीक है, तो मीनिंग सेम है इसका भी, log of r log of lx c a plus c is equal to a plus b, log of lg is d, c minus d is e, and finally antilog of x, सॉरी एंटीलॉग ऑफ e मतलब आपका वो x, ओके ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। log of r मतलब पैरेलल में r का फर्स्ट रीडिंग 5। अभी इसमें डेसिमल के पहले डिजिट कितना है, एक ही है, 5 मतलब 1 डिजिट, उसमें से एक माइनस कराना पड़ता है हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो 1 में से 1 गया, 5 में से एक माइनस मत करो, नंबर 5 है लेकिन डिजिट एक ही है, तो उसमें से एक माइनस गया 0, उधर लिखना है तो 0 पॉइंट, उधर क्या लिखना है 0 पॉइंट। 5 के बाद कुछ नंबर नहीं है, लेकिन लॉग देखते समय हम लोग को इनिशियली 2 नंबर तो लगते हैं, तो 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो सब 0 अज्यूम करो, इसका मतलब 50, और उसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब 0, तो 50 में 0 देखो, लॉगरिथम टेबल निकालो फिर से, आई थिंक वो पेज नंबर 161 है ना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपके रीडिंग का सब कैलकुलेशन अलग रहेगा, मेथड सेम रहेगा, वैल्यूज अलग रहेगा, ठीक है। तो 161 में 50 में 0 लिखना है, 5 के आगे कुछ नहीं है इसलिए 50 में 0, 50 में 0 क्या आता है 6990, तो 0.6990, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 0 पॉइंट क्यों आया, क्योंकि इधर डिजिट एक ही था, उसमें से गया 0, ओके। 48 2 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक्स 1, तो 1 पॉइंट, 48 में 0, 48 में 0 लॉगरिथम में 6812, 6812, सॉरी वो इधर आएगा, सॉरी एल एक्स है ना, सॉरी वेरी सॉरी, ये सेकंड रीडिंग के लिए आर का आएगा इधर का, लेकिन हम लोग पहला रीडिंग का पहला कॉलम कंप्लीट कर देते हैं। सो एल एक्स का मतलब 48 का लॉग 1.48 में 0 क्या आया था 6812 है। नेक्स्ट स्टेप सेम है, सब स्टेप सेम है, जैसे कि सीरीज में था वैसे ही पैरेलल के लिए स्टेप सेम है, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही है, एक्सपी या एक्सेस होने दो, फॉर्मूला यही है r इंटू एल एक्स अपॉन एल जी, तो उसी का ये टेबल बना हुआ है। तो a प्लस बी मतलब 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी आया, तो 1 प्लस 1 2, 2.3802, कितना आया 2.3802। अभी लॉग ऑफ एल जी मतलब एल जी का फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग का चल रहा है, 52 है, ये 1 कंसिडर मत करो, 52 है, तो 52 मतलब नंबर ऑफ डिजिट 2 है, उसमें से गया 1 पॉइंट आएगा, फिर 52 में 0 लॉगरिथम में 52 में 0 7160 है, कितना है 7160। अभी 7160 है, तो अभी ये डी आया और ये सी आया, सी माइनस डी लिखा इधर, सेम करो, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2 आएगा आंसर, अब ये 0 आया 6 में 0, 0 में से 6 माइनस होता है क्या, नहीं, 10 माइनस 6 करना पड़ेगा, 4 आया, इधर 10 पकड़ा इसलिए इधर आया 1, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको सब्ट्रैक्शन का ये तरीका। अभी इधर 8 है और इधर 1 और 1 मतलब 2 है, सो 8 माइनस 2 6, इधर कुछ कैरी नहीं दिया मैंने, तो इधर जस्ट 3 माइनस 7 करना है, लेकिन 3 में से 7 माइनस नहीं होता है, तो 13 माइनस 7 कितना आएगा, 13 माइनस 7 6 है, बराबर ना। अभी इधर 13 दिया इसलिए इधर 1, अभी 2 माइनस 2 कितना आएगा 0 आएगा, ओके 2 माइनस 2 0। अभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ ई मतलब इसका एंटी लॉग, डेसिमल के क्या है पहले क्या है वो छोड़ दो पहले, जस्ट सी 66 4 एंड 2, सो एंटी लॉगरिथम पेज में अभी 163 पेज आपका हैंडबुक का एंटी लॉगरिथम में 66 में, अभी 66 आपका 164 पेज पे है, 66 में 4 नंबर का कॉलम, 66 में 4 नंबर का कॉलम एंड 2 का मीन डिफरेंस, अभी आप देख के चेक कर सकते हो, 66 में 4 नंबर का कॉलम एंड 2 का मीन डिफरेंस, 4613 है 4 नंबर का कॉलम एंड 2 का मीन डिफरेंस 2 ही आता है, तो 4613 एंड उसमें 2 ऐड किया तो 4613 आता है, उसमें 2 ऐड किया तो 4615, आंसर कितना आया 4615। अभी एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो है कि डेसिमल किधर प्लेस करना है सर, वेयर टू प्लेस डेसिमल, कैन एनीबॉडी गेस। कैसे देखा था हम लोग ने, पहले डेसिमल के पहले क्या है, इधर एंटी लॉग से पहले 0 है, इस ये जो भी नंबर हो उसमें 1 ऐड करो, अभी 0 है 0 में 1 ऐड किया तो 1 आंसर आएगा, तो वो 1 इंडिकेट क्या करता है कि स्टार्टिंग से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दो, तो स्टार्टिंग इधर हो रहा है बराबर ना, 4 पे हो रहा है, 4 पे एक डिजिट छोड़ो मतलब इधर,
इधर डेसिमल, तो आंसर आया 4.615। वही मुझे फोकस करना है कि सीरीज में जो आंसर मिला था आपको इधर, वो सब 2 डिजिट था, इधर जो मिल रहा है सब 1 डिजिट मिलेगा, 4 पॉइंट मिला है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं सेकंड रीडिंग का, मतलब ये रीडिंग 742.58 का। तो 7 का पहले लॉग आएगा r का लॉग, बराबर 7 मतलब 1 डिजिट। लॉग लेते समय कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट -1, मतलब 1 - 1 आएगा 0। 7 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 70 पकड़ना पड़ेगा, 70 और 70 में भी 0। तो लॉगरिथम में 70 में 0, देखो कितना आता है 70 में 0, 70 में 0, 8451 आता है। कितना आता है 8451। उसके बाद LX 42 है ना, 42 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1, 2 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट। 42 में आगे कुछ है नहीं है, तो 0 देखो लॉग में, 42 में 0, 42 में 0 कैसे आएगा, कितना आएगा देखो 6232 है, वो कितना है 6232। नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको इजीली आएगा, इन दोनों का एडिशन 1 + 2 3, 5 + 3 8, 4 + 2 6, 8 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 1 कितना आएगा 1 + 1 2। ओके, अभी नेक्स्ट है लॉग ऑफ LG सेकेंड रीडिंग, तो सेकेंड रीडिंग है 1 2 3, सेकेंड रीडिंग में LG का लॉग 58 का लॉग, 58 मतलब 2 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल नहीं है इधर, तो अज्यूम किधर करते हैं डेसिमल, इधर अज्यूम करते हैं डेसिमल, बराबर। तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट, उसमें से एक गया, मतलब 1 पॉइंट। 58 के आगे कुछ भी नहीं है, तो लॉगरिथम में 58 में 0 देखो, 58 में 0 कितना आता है, वो आता है 7634। कितना आता है 7634। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, C - D, वेयर इज C, दिस इज C एंड दिस इज D, दैट मीन्स दिस सेल माइनस दिस सेल, मतलब ये रीडिंग में से ये माइनस करना है। अभी 3 - 4 होता है क्या, नहीं होता है, तो 13 का पकड़ना पड़ेगा, 13 में से 4 गया, कितना बचा 13 में से 4 गया तो 9। अभी इधर 13 पकड़ा, मतलब इधर एक लिखेंगे, कैरी लिया इसलिए इधर एक लिखेंगे, 8 माइनस ये कितना हो गया 4, अभी 8 - 4 4 आएगा, इधर कैरी नहीं लिया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 6 - 6 0 आएगा, 4 - 7 होता है क्या, नहीं, तो 14 में से 7 गया, 7 बचा। अभी इधर 14 लिया इसलिए इधर आया 1, अभी 1 1 ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 कितना आएगा 0। ओके, इधर डेसिमल देना है। अभी एंटीलॉग में 70 में 4 और 9 का मेन डिफरेंस है एंटीलॉगरिथम में, क्योंकि एंटीलॉग निकालना है। सो 70 में 4 कॉलम एंड 9 का मेन डिफरेंस, वो आंसर आता है 70 में 4 नंबर का कॉलम एंड 9 का मेन डिफरेंस आता है 11। तो 505 + 11 टोटल आंसर आएगा आपका 5069। आंसर कितना आएगा 5069। फिर से सेम क्वेश्चन, वी हैव टू कीप डेसिमल। एंटीलॉग लेने से पहले डेसिमल के पहले 0 था, उसमें एक ऐड किया, 0 + 1 1। इसका मतलब जो एंटीलॉग आया है उसमें एक डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दो, मतलब 5.069 कितना आएगा 5.069। तो समझा कैसे कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली डू फॉर अदर रीडिंग्स। अभी ये पहले 2 रीडिंग का आंसर क्या आया, पहले आया 4.615, उसके बाद आया 5.069 और बाकी के रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। आपको आपके रीडिंग के थ्रू कैलकुलेट करना है। ये रीडिंग जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। देखो क्या करना है आगे। तो उसके रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। 5.516, इसके बाद है 5.869, उसके बाद है 5.962, इसके बाद है 6.254। ये रीडिंग्स किधर से आए हैं, जैसे ये कैलकुलेशन किया पहले 2 का, वैसे बाकी रीडिंग का भी कैलकुलेशन करके ये रीडिंग आपको बताया है। अभी इसका भी मीन निकालना है, वो एक्सपी रहेगा, मीन एक्सपी। क्या आएगा, मीन एक्सपी, बराबर है। आपके टेबल के नीचे लिखा है ना मीन एक्सपी। कैसे निकालना है, इन सबका एडिशन करना है। मीन मतलब क्या, ऐड एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो ऐड किया
तो एडिशन आता है 28.216। एडिशन में भी गलती कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स। 28.1216 एडिशन आता है एंड डिवाइड बाय 6, क्योंकि टोटल रीडिंग 6 है। तो वो डिवीजन, अभी डिवीजन नहीं बताऊंगा, आपको ही करना है। वो डिवीजन का डायरेक्ट आंसर आता है 4.7026। आंसर कितना आएगा इसका? 4.7026। कुछ डाउट है इधर तक? इसका मतलब मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गया 4.7026 ओहम। तो आप 26 तक रख सकते हो, पूरा 4 डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव अप टू 4.702 या 4.70। ओके, 2 डिजिट रखो खाली बस। तो अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सेस रेडी है एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपी रेडी है, जो आपको मेन बताया था ना वही। अभी उसके आगे वाला 10-15 मिनट का कैलकुलेशन बाकी है, वो फाइनल स्टेप का कैलकुलेशन है। एक्सेस का वैल्यू कितना मिला? 27.345। जो मीन आया था ना वो 34 तक ही रखता मैं ओहम, एंड ये कितना आया था 4.702 तक रखते हैं। ठीक है, ये भी 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखते हैं, 34 एंड 70। ओके ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है सर? ये मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है ना, एक्सपेरिमेंट से आया, दोनों भी एक्सपेरिमेंट से आया। अभी आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू x1 एंड x2 का रेडी है, मतलब x1 का वैल्यू आपको एक दिया है एंड x2 का वैल्यू दिया है। चेक करो आपके पेज नंबर 67 में एकदम टॉप में x1 एंड x2 लिखा है, देखो उधर आपके पास वैल्यूज रेडी है। ओके, जैसे कि एक है 22 एंड दूसरा है समझो 50। मतलब ये समझो एग्जांपल दिया मैंने, 22 एंड 15 ओहम आपको एक्चुअली x1 x2 का दिया है। एक्सेस है, ये xp है, ये x1 x2 दो सेपरेट रेजिस्टेंसेस है। अभी ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग को वैल्यू मिला है, थ्योरी से एक्सेस कैसे निकालोगे? एक्सेस मतलब मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2। अब ये x1 x2 कौन सा लेना है? ये x1 x2 मतलब आपके जो वैल्यूज दिए हैं 22 एंड 15 उनका एडिशन। तो कितना आएगा वो? 22 प्लस 15 कितना आता है? 37। कितना आएगा? 37 ओहम। ये एक्सेस आया थ्योरेटिकल, ओके। एक्सेस आया थ्योरेटिकल, कितना आया वो? 37 आया, लेकिन आपका प्रैक्टिकल कितना है? 27 है। ऐसे कम ज्यादा हो सकता है, चलता है उतना। ठीक है, ये भी मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूँ। समझो ये मेरा 15 ही है, समझो मैंने 2 सेम रीडिंग आपको बताया, तो इधर भी कितना आएगा? x1 प्लस x2, तो 15 प्लस 15 तो अराउंड 30। आपको क्वेश्चन आना चाहिए सर ये रीडिंग आपको किधर से मिलता है? ये रीडिंग आपके जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए, आपको जो कंपोनेंट दिए गए उसमें ये 15 ओम रहेगा, कभी 11 ओम 15 ओम रहेगा, कभी 33 ओम 15 ओम रहेगा। जो आपका सेट आया है इंस्ट्रूमेंट का उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये 15 लिया है, क्योंकि जब मैंने ये कैलकुलेट किया था तो समवॉट वो सेम ही रखा था 15 एंड 15। तो मेरा एक्सपेरिमेंटल से 27 आया सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी वही थ्योरी से मुझे मिला 30 ओम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का एक लास्ट पार्ट बाकी है, वो पैरेलल एक्सपेरिमेंट से मिला, लेकिन थ्योरी से कैसे ऑब्टेन करना है वो देखते हैं। थ्योरी से ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, xp इज इक्वल टू x1 इंटू x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है, लॉग से कैसे करना है? देखो पहले क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ, ये आपको कैलकुलेशन में शो करना है। आपके हैंडबुक में ये पार्ट कैलकुलेशन में शो करना है। x1 x2 दोनों भी 15 ओहम है, जो मैंने अभी एग्जांपल में लिया। आपको वो अलग अलग आ सकते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड है, आपके सेट के ऊपर डिपेंड है। अभी x1 x2 मतलब ये रहेगा लॉग ऑफ x1 इंटू है ना, इधर डॉट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ये x है और ये मल्टीप्लीकेशन है। तो लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 एंड माइनस क्या करोगे? इन दोनों का एडिशन, तो माइनस क्या आएगा? x1 प्लस x2, बराबर ना? ओके, अभी एग्जांपल x1 x2 कितना है? 15 है, ये भी 15 है, एंड डिवाइड बाय 15 प्लस 15 मतलब 30 हो जाएगा वो, बराबर, क्योंकि x1 x2 दोनों भी 15 है। तो एंटी लॉग ऑफ x1 मतलब लॉग ऑफ 15, लॉग ऑफ x2 मतलब लॉग ऑफ 15 अगेन माइनस लॉग ऑफ 30। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो ये आया लॉग ऑफ 15 लॉग ऑफ
15 log of 30, ये कैलकुलेशन आगे बता रहा हूं मैं आपको इधर, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 1.15 में 0 देखना है, लॉगरिथम, सब कैलकुलेशन लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम से ही किए जाने चाहिए। लैबोरेटरी में कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा छोटे से कैलकुलेशन के लिए भी, ओके। सो 15 का लॉगरिथम टेबल पे 15 में 0 1761, अभी दूसरा भी लॉग ऑफ 15 ही है तो उसका भी कितना आएगा 1761, आपका अलग आ सकता है, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 30, माइनस किया है, क्या माइनस किया है लॉग ऑफ 30, तो लॉग ऑफ 30 देखते हैं 1.30 मतलब 2 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1.30 में 0 देखो लॉग में 4771, ओके। एंटी लॉगरिथम 1761 एंड 1761 दोनों को ऐड करना है, तो 1 + 1 2, 6 + 6 12, 1 कैरी, 7 + 7 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। भी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मेरा क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन इसलिए। माइनस 1.4771, मैंने आपको जैसे बताया था लॉगरिथम के सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करो इरिस्पेक्टिव ऑफ विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। सो इसमें से भी ये माइनस करना है, 2 - 1 1, 2 - 7 नहीं होता है, 12 - 7 करेंगे, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, इधर 12 लिया इसलिए इधर आया कैरी 1, अभी 5 में से 7 + 1 8, 5 - 8 कितना आता है, 5 - 8 बताओ, 5 - 8 होता है नहीं होता है ना, तो 15 - 8 करना पड़ेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, इधर 50 लिया इसलिए इधर 1 आया, अभी 3 माइनस ये 4 + 1 5, इसका मतलब 13 - 5 करना पड़ेगा, 13 में से 5 गया 8 आएगा, अभी इधर 13 लिया इसलिए इधर आया 1 कैरी, तो 2 - 2 कितना आया 0, आंसर कितना आया 8751। ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही स्टेप बाकी है, इसका एंटीलॉग लेना है, तो एंटीलॉग के लिए डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इग्नोर करते हैं इनिशियली। 87 में 5 एंड 1 का मिड डिफरेंस देखो, एंटी लॉगरिथम स्टूडेंट, एंटी लॉगरिथम में 87 में 5, पेज नंबर 164 पे आना पड़ेगा, 87 में 5 वो आता है 7499, क्या आता है, एंड 1 का मिड डिफरेंस ऐड करना है, वो मत भूलना। 87 में 5 7499 एंड 1 का मिड डिफरेंस का नंबर है 2, 7499 में 2 ऐड किया तो 7501 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ, अभी तक डेसिमल नहीं दिया,